नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपका काफ़ी स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक चैनल पर। तो के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। एंड दोस्तों, अगर आप इसको एग्जाम से पहले देख रहे हो तो आपके लिए और भी ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि अभी जो 10+2 का जो अभी आपका सीट का एग्जाम होगा उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 100+ आपकी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको टाइम बर्बाद नहीं करता। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य नहीं है। यानी कि ये 3 स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। इन 3 स्टेटमेंट के अंदर से आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो आपको दिया हुआ है कि यह एग्रीमेंट 1942 ईस्वी में हुआ था। अगला जो स्टेटमेंट है वो आपको ये बोला कि इसका संबंध जो है वो झालावाड़ रियासत से है। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि इसका संबंध जो है वो जयपुर रियासत से है। यानी कि ऑप्शन जो सेकंड है वो गलत है। अगला जो स्टेटमेंट दिया है वो आपको ऐसे बोला है कि इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार जो होती है भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। तो बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन जो 3 है वो सही है, लेकिन ऑप्शन जो 2 है वो आपको गलत है। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर है। के अंदर जो आप क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है। इसके अंदर ऐसा पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य वाली नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है फॉल्स जो आपके स्टेटमेंट है वो कौन से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है ये प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया झालरापाटन, उसके अंदर केसररायपाटन, उसके अंदर विराटनगर, उसके अंदर बोल रहा है भीनमाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका केसररायपाटन। एंड दोस्तों बात करें भीनमाल के प्राचीन नाम की, तो भीनमाल का जो प्राचीन नाम था वो था आपका श्रीमाल। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। उसके ऑप्शन बी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि 17वीं शताब्दी में सिसोदिया राठौर गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था। तो इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया महाराणा जगत सिंह, उसके अंदर में महाराणा राज सिंह फर्स्ट, उसके अंदर दिया महाराणा अमर सिंह सेकंड, उसके अंदर दिया महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका महाराणा राज सिंह फर्स्ट। महाराणा राज सिंह फर्स्ट के समय जो है आपके सिसोदिया राठौर गठबंधन हुआ था। क्वेश्चन है उसके अंदर ऐसे बोला है कि निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम बताना है कि कौन सा युद्ध कौन से सन में हुआ था। कौन सा युद्ध सबसे पहले हुआ था इतिहास के अंदर वो आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था वो 1576 ईस्वी में हुआ था। कानवा को हुआ था 1527 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। तो यानी कि सबसे पहला जो युद्ध हुआ था वो इतिहास के अंदर 30 नंबर का हुआ था, उसके अंदर दूसरा, फिर उसके अंदर पहला हुआ था। ठीक है, तो यानी कि 3-2-1 जो सीरीज है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन जो है वो आपके लिए ये है कि सर्वोत्तम विलास गज विलास जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में अवस्थित है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया बाला किला, उसके अंदर जालोर दुर्ग, उसके अंदर सोनारगढ़ दुर्ग, उसके अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों बाला किला जो है मैं आपको बता दूं बाला किला जो है वो अलवर में पड़ता है, मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वो जोधपुर में पड़ता है। सोनारगढ़ जो दुर्ग है वो आपके जैसलमेर में पड़ता है, लेकिन स्वर्णगिरी जो दुर्ग है वो आपके जालोर में पड़ता है। एंड उसको ही जालोर दुर्ग आपको बोला जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो है उसका करेक्ट आंसर है कि जालोर दुर्ग के अंदर जो है वो आपकी सर्वोत्तम विलास गज विलास और जवाहर विलास जो है इसमें अवस्थित है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है। कौन सी शताब्दी के अंदर हवेली चित्रकला सामने आई थी। तो इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपकी 17वीं शताब्दी, फिर 20वीं, फिर 18वीं, फिर 19वीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपके 19वीं शताब्दी। ठीक है, ऑप्शन जो डी है उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन आपसे आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया है कि राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण क्या होता है। तो बेवाण आपका क्या होता है। इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो दिया आपको खादी के कपड़े पर लोक देवता के जीवन को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करना। तो दोस्तों ये होता है आपकी फड़ होता है, जो आपकी खादी के कपड़े पर जो लोक देवताओं के चित्रण करते हैं उनके गीत लिखे जाते हैं वो आपको होता है फड़। एंड दोस्तों देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे लंबे मैं आपको बता देता हूँ। अगला जो स्टेटमेंट है वो आपको दे रखा है लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी मूर्ति सिंगारित करके बैठा जाता है। तो दोस्तों ये गलत है। उसके अंदर अगला जो ऑप्शन है वो आपसे ऐसे बोल रहा है कि लकड़ी से निर्मित तलवार नुमा आकृति जिसका उपयोग रामलीला नाटक में किया जाता है। तो ये भी गलत है, लेकिन जो ऑप्शन डी दिया उसके अंदर ध्यान से पढ़ने से बोला हुआ है कपाटों युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिरनुमा आकृति। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। जो बेवाण होता है वो आपकी मंदिरनुमा आकृति होती है जो लकड़ी की बनाई जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन वो आपसे ये सब पूछ रहा है कि दामना आभूषण स्त्रियां जो है वो शरीर के किस भाग में पहनती है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया अंगुली, नाक, कान, पैर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके अंगुली में आपके दामना पहना जाता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया वापस इसमें पूछ रहा है कि स्वर्गवास इसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्ते, यानी कि इसामुद्दीन का जो संबंध है वो कौन सी कला से है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया थेवा कला। ये सारी इंपॉर्टेंट है, इस कारण से मैं इनकी व्याख्या कर देता हूँ। थेवा कला जो आपकी मूलगाम राजसमंद की प्रसिद्ध है, उसके अंदर उस्ता कला जो है वो आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है, उसके अंदर मीनाकारी जो है वो जयपुर की है। जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी उस्ता कला। उस्ता कला जो है वो आपकी बीकानेर चित्रशैली से, ये भी ध्यान रखना ये आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। अगला जो क्वेश्चन है आपसे एक ही विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह या प्रतिभोज को क्या कहता है। एंड दोस्तों इसको इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं रिसेप्शन। ठीक है, और हिंदी में बात करें तो इसको बोला जाता है बड़ार। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ।
तरफ अगला जो क्वेश्चन वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि मारवाड़ का भूला विसरा नायक किसे कहा जाता है, मारवाड़ का भूला विसरा नायक किसे कहते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया रामचंद्र सेन, राव गंगदेव, सूर सिंह, महाराजा अजीत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रामचंद्र सेन। रामचंद्र सेन को प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स के अंदर राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया था। तो इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया डॉक्टर श्रीधर अंधारे, उसने दिया आनंद कुमार स्वामी, उसके अंदर डॉक्टर फयाज अली, उसके अंदर दिया एरिक डिक्सन। तो मैं आपको बता दूं आनंद कुमार स्वामी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो दोस्तों अगले जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको 4 सवाल दे रखी है, उसके अंदर से आपको बताना है कि इनका जो संस्थापक था वो कौन था। इसके अंदर सबसे पहले जो सभा दिया वो आपको दिए राजस्थानी सेवा संघ, उसके अंदर दिए देश हितकारिणी सभा, उसके अंदर दिए वीर भारत सभा, उसके अंदर दिए सर्व हितैषणी सभा। तो इसमें मिलान वाला क्वेश्चन होता है, अगर आपको इनके अंदर मिनिमम दो का भी अगर आंसर पता है तो आप इसका आंसर लगा पाओगे। इसके अंदर सबसे पहले जो जैसे अभी मुझे केवल 2 आते हैं, इसके अंदर राजस्थान सेवा संघ जो है वो उसका जो संस्थापक था वो था विजय सिंह पथिक एंड रामनारायण चौधरी एंड हरिभाई किंकर जो है इसका संस्थापक था। उसके अंदर बात करें वीर भारत सभा, इसका इस संस्थापक जो थे वो थे केसरी सिंह बारट। उसके अंदर में वीर भारत समाज की जो संस्थापक थे वो ध्यान रखना विजय सिंह पथिक थे, लेकिन वीर भारत सभा जो थे वो केसरी सिंह बारट के थे, यानी कि ऑप्शन सी का जो है वो आपका दूसरा आएगा और पहले का पहला आएगा। तो ऑप्शन सी का जो है वो दूसरा केवल 1 के अंदर है एंड पहले का पहला आ रहा है, यानी कि बी का 4 आता है और डी का 3 आता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। तो इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक पुस्तक दे रखी है एक तरफ और एक तरफ आपको राइटर दे रखे हैं, इनके अंदर से आपको बताना है कौन सा गलत है। इसके अंदर जो पहला ऑप्शन है वो सही है, उसके अंदर बी भी सही है, लेकिन ऑप्शन सी जो है वो उसका गलत है। किरतार बामनी जो है वो आपकी थी, वो आपकी कवि ईश्वरदास ने लिखी थी, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। लेकिन क्वेश्चन है वो आपकी सभ्यता यानी सिविलाइजेशन से पूछा गया है। इसके अंदर आपसे एक तरफ पूरा स्थल दे रखा है, उसके अंदर उसके बगल में जो उसका जिला दे रखा है। तो आपको बता दें सुनारी जो है वो आपके झुंझुनू में, गुलुंड जो है वो राजसमंद में, उजियाना जो है वो आपके चित्तौड़गढ़ में नहीं है, ठीक है। उसके अंदर जोधपुरा जो है वो जयपुर में, ध्यान रखना जोधपुरा जो सभ्यता है वो जयपुर में, जोधपुर में नहीं है, जोधपुर मत लगा के आ जाना उसमें। ऑप्शन जो सी है वो उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्रा है और रियासत से सम्मिलित नहीं है, यानी कि इसके अंदर एक तरफ आपकी मुद्रा यानी कि कॉइन्स दे रखे, उसके अंदर बगल में रियासत दे रखी है। उसके अंदर सबसे पहला जो आपको ऑप्शन दिया वो दिया अक्षय शाही जो है वो आपकी जैसलमेर में, बिल्कुल सही बात है। जहाड़ शाही जो है वो आपकी जयपुर के अंदर है, विजय शाही जो है वो बीकानेर के अंदर नहीं है। उसके अंदर बात करें गज शाही जो है वो आपके जोधपुर के अंदर है। दोस्तों आपको जैसे पता होगा कि राजस्थान के अंदर 33 जिले है, लेकिन 33 जिले के अंदर पहले आपकी रियासत होती थी, तो रियासत जो थी वो आपकी 19 थी। 19 रियासतों के मेरे पास ऐसी रामबट ट्रिक है, अगर आप उसको एक बार पढ़ लोगे यानी कि उसके अगर आप आधे घंटे क्लास ले लोगे तो जो है आपको सारे सिक्के A to Z याद हो जाएंगे। लेकिन मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है और आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक जो ट्रिक है मैं आपको बता सकूँ, ठीक है। आपको और भी क्वेश्चन पढ़ने होंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए ये कि रामस्नेह संप्रदाय की रैंड शाखा के प्रवर्तक कौन थे। तो इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया वो आपको दिए संत रामचरण जी। तो रामचरण जी मैं आपको बता दूं रामस्नेह संप्रदाय की नाथद्वारा भीलवाड़ा के अंदर उसके प्रवर्तक है। उसके अंदर में अगला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिए संत दरियाव जी। तो इसका जो ऑप्शन बी जो है वो उसका करेक्ट आंसर संत दरियाव जी जो है वो आपकी रैंड शाखा के प्रवर्तक थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे कि लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है। इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया उदयपुर, उसके अंदर बीकानेर, उसके अंदर जयपुर, उसके अंदर जोधपुर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए यानी कि उदयपुर जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसा पूछ रहा है कि अवनेरी जो क्वेश्चन है वो आपकी चांद बावड़ी से पूछा गया है। इसके अंदर ऐसा पूछ रहा है कि अवनेरी के संदर्भ में जो आपकी अवनेरी चांद बावड़ी में आपको बता दूं ये आपके अवनेरी चांद बावड़ी आपकी दौसा के अंदर पड़ती है। इसके अंदर आपको ऐसा पूछा है कि निम्नलिखित स्टेटमेंट के अंदर से कौन सा सही है, यानी कौन सा विकल्प इनके अंदर सही है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन दिया वो आपको ऐसा पूछ रहा है कि यहाँ निर्मित हर्षद माता का मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनाया था। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके अंदर यहाँ की चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है, तो ये भी ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो ऑप्शन है वो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे पीपलाद माता का मंदिर स्थित है। तो दोस्तों ये गलत है, यानी कि ऑप्शन पहला और दूसरा जो है वो सही है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड अम्बेसडर कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके अपने लिख रहा है। दोस्तों मैं आपको सारा ऑप्शन पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके पास टाइम कम है, मैं सीधा आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ जिससे जो है आपका टाइम भी बचे एंड ठीक है एंड आपकी कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन भी आपके कवर हो सके, ठीक है। तो इसके अंदर अपनी लेखा जो है वो आपकी राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड अम्बेसडर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि विवान कपूर किस खेल से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपकी राइफल शूटिंग से जो है वो आपके विवान कपूर संबंधित है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ।
दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर की जाएगी। तो दोस्तों इसके अंदर आपको सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो दिया जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, जोधपुर के अंदर जो है वो आपकी राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड कब स्थापित की थी। तो इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया वो आपको 1576 दिया है। तो इसका गलत है कि 1576 के अंदर अरली घाटी का युद्ध हुआ था, लेकिन उस टाइम जो है वो आपकी महाराणा प्रताप ने चावंड राजधानी स्थापित नहीं की थी। उसके अंदर ऑप्शन दिया आप 1582, तो ये भी गलत है। 1594 भी गलत है। 1585 जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं महाराणा प्रताप की आपातकालीन जो राजधानी बनाई थी उन्होंने बनाई थी आवरगढ़ को। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप लिख लेना इसको, कहीं याद रख लेना, क्योंकि आवरगढ़ जो है इसके अंदर महाराणा प्रताप की संकटकालीन ये राजधानी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया था। तो इसके अंदर सबसे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके मितेश निर्मोही, यानी कि ऑप्शन जी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एंड दोस्तों ये करंट क्वेश्चन जो है मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन वो आपसे करंट का वापस पूछ रहा है कि विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेटर स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को कहाँ किया गया था। तो इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है चौक, जयपुर के अंदर इसका शिलान्यास किया गया था। उसके अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी का पूछा गया है कि इसके अंदर ऐसे पूछा है निम्नलिखित में से किन वनों को अक्सर पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कहा जाता है, यानी पृथ्वी की फेफड़े कौन से कहा जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो वन दिया वो आपको टुंड्रा वन दिया, उसके अंदर टैगा वन, उसके अंदर अमेजन वर्षा वन, उसके अंदर दिया मानसूनी वन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका अमेजन वर्षा वन, क्योंकि अमेजन वर्षा वन से लगभग पृथ्वी की 33% जो ऑक्सीजन है वो ये उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका एक साइंस का क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसके अंदर से आपको ये बताना है कौन सा गलत है। तो डीपीटी यानी कि डाइपर्टूसिस टिटनेस इसकी फुल फॉर्म होती है, धनुष टंकार की लगता है, ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो एक है वो सही है, टीका होता है। डीओटीएस जो होता है वो आपके क्षय रोग होता है, बिल्कुल सही बात है। एड्रेनलिन जो होता है वो हार्मोन होता है, एक आपका एक आपातकालीन हार्मोन होता है। जबकि AB प्लस रक्त समूह जो होता है वो सर्वग्राही रक्त समूह होता है, ना कि सर्वदाता होता है। सर्वदाता जो होता है वो आपका O समूह होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दोस्तों मैं आपको केवल जीके क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो इस कारण से मैं आपको ज्यादा साइंस वगैरह कुछ नहीं बता रहा। इस कारण से जो है हम सीधे 42वें क्वेश्चन की तरफ आ गए, क्योंकि 42वां क्वेश्चन जो था वो आपका जीके का था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे इसे पूछ रहा है कि कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है। तो उसके अंदर जो सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो दिया आपको सूरतगढ़, उसके अंदर दिया कोटा, उसके अंदर गिराल, फिर दिया वर्सिंगसर। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट, यानी कि ऑप्शन ए जो है उसका करेक्ट आंसर है। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं जहाँ पे भी आपको एंड में सर दिख जाए ना, वो जगह जो होती है वो हमेशा बीकानेर के अंदर होती है। अगर आपको कोई जैसे कोई खदान वगैरह का नाम आ जाएगा एंड उसके पीछे सर लिखा दिख जाए आपको, तो वो जो है वो 90% केस के अंदर जो है आपकी बीकानेर के अंदर होती है। मैं 100% नहीं बोलता, लेकिन 90% जो केस होता है उसके अंदर वो बीकानेर के अंदर ही पाई जाती है। ठीक है, जैसे लूण करंट सर वगैरह जितनी भी जो सर लगता है उसके एंड में, वो सारी जगह कहाँ पे पड़ती है, आपकी बीकानेर के अंदर ही पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ रही है राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसके अंदर जो आपको बताना है कि लाल पीली मृदा कहाँ पाई जाती है। तो मैं इसका सीधा राइट आंसर बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपकी सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर के अंदर जो है वो आपकी लाल पीली मृदा पाई जाती है। लाल मृदा जो होती है बिल्कुल आपकी साउथ में पाई जाती है, पीली मृदा जो होती है वो आप साउथ ईस्ट पार्ट में पाई जाती है, यानी कि उसके मेड़ में पाई जाती है। इस कारण से जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी लाल पीली मृदा का इस जगह बन जाता है, सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर के कारण। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी जो है उसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी राजस्थान की ज्योग्राफी से पूछा गया है कि इसके अंदर आपको ये बताना है कि खदान दी हुई है, इसके अंदर इनको सम्मिलित करना है। तो दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आपको कोई सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन आ जाए, तो अगर आपको दो भी ऑप्शन आते हैं तो आप इसका राइट आंसर लगा पाओगे। इसके अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको ऐसे पूछा है कि डेगाना किसके लिए प्रसिद्ध है। तो डेगाना जो है मुझे पता है कि टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। जामर कोटड़ा जो है वो आपकी रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि पहले का पहला आएगा, तीसरे का तीसरा आएगा। मांडो की पाल जो है वो आपकी फ्लोस्पार के लिए प्रसिद्ध है। उसके अंदर जो गोट मांगलूत है वो आपके जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि 1, 2, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर हो, यानी कि ऑप्शन डी जो है उसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए ये कि निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। यहाँ पे आपको 4 जिले दे रखे हैं, यानी कि जो बिल्कुल कॉर्नर की जो जिले वो दे रखे हैं, उसके अंदर देशांतर दे रखे हैं, इसके अंदर आपको सम्मिलित करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता होगा कि राजस्थान का जो मैप है कुछ पतंगाकार कुछ इस टाइप का है। ठीक है, इसके अंदर सबसे नीचे जो आता है वो आपको बांसवाड़ा आता है, जिसका अक्षांश से विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक आपका राजस्थान का अक्षांश से विस्तार है। यहाँ से देखे तो यहाँ से 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट आपकी
यहाँ पर है तो सबसे कॉर्नर के जो है वो आपका यहाँ पर जैसलमेर है, उसके अंदर यहाँ पर धौलपुर है, यहाँ पर बांसवाड़ा है, यहाँ पर श्रीगंगानगर, तो यहाँ पर आप लगा सकते हो। ठीक है, यानी कि बांसवाड़ा का आएगा 23 डिग्री 3 मिनट, यानी कि पहले का तीसरा आएगा। ठीक है, दूसरे का दूसरा आएगा। और सी का जो है यानी कि धौलपुर का जो है वो आपका आएगा 78 डिग्री 17 मिनट, यानी कि सी का 4 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके जैसे ही पेपर फ्री होगा हम आपके आंसर की डाल देंगे। ठीक है, एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम जो है आपको बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हम कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई कर रहे हैं। उसके अंदर आपको 2 सूची दे रखी है, इन दोनों सूची को आपको मिलान करना है। उसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है नौटंकी। आपको ये बताना है कि नौटंकी काफी फेमस है। उसके अंदर दिया रमत, उसके अंदर दिया तमाशा, उसके अंदर तुरंकलंकी दिया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको 2 कॉलम भी आते हैं तो आप इसका आंसर लगा पाओगे इनका। ठीक है, तो आपको जैसे पता होगा नौटंकी जो है वो आपकी भरतपुर की फेमस है। ठीक है, चौथा आएगा उसके अंदर रम्मत जो है वो आपको जैसे पता होगा बीकानेर की प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन सेकंड जो है बी का जो है वो सेकंड आएगा, ए का 4 बी का सेकंड आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ए का 4 और बी का सेकंड जो है का 4 जो है वो आपके ऑप्शन डी के अंदर है एंड ऑप्शन बी के अंदर है। तो इसका अंदर लेकिन जो बी का सेकंड है वो केवल सेकंड वाले के अंदर है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो उसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछा है कि वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वोच्च 2 जिले कौन से हैं, यानी कि किनके अंदर सर्वाधिक वन आपके पाए गए हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है 12 सिरोही, उसके अंदर दिया है उदयपुर अलवर, उसके अंदर दिया उदयपुर 12, उसके अंदर दिया है 12 अलवर। बहुत सारे जन ऐसे होता है कि उदयपुर ही रट के ले जाते हैं, यानी कि उदयपुर उनको याद रहता है, उसके बाद में अगला जो जिला उनको कभी याद नहीं रहता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि उदयपुर अलवर के अंदर जो है वो आपके वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन है आपके। उदयपुर सबसे पहले नंबर पर आता है, उसके अंदर अलवर जो है उसका दूसरा नंबर आता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आप सबके लिए ऐसा पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले ऐसे जिनमें 100 से कम जनसंख्या घनत्व है, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर 100 से भी कम व्यक्ति रहते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया है वो दिया है जैसलमेर, चूरू, बीकानेर। ध्यान से ऑप्शन सुन लेना, क्योंकि ऑप्शन को जैसे आप पढ़ लेते हो, जैसे आपको जैसलमेर दिखता है आप तुरंत टिक कर देते हो, आगे वाले ऑप्शन नहीं पढ़ते हो। ठीक है, अगला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया बीकानेर, बाड़मेर, पाली। उसके अंदर ऑप्शन दिया है बाड़मेर, बारा, हनुमानगढ़। उसके अंदर दिया है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। तो दोस्तों जैसलमेर यहाँ पे आपको पता है कि जैसलमेर वाला आंसर आएगा, लेकिन इसके अंदर जो है जैसलमेर 2 के अंदर दिया हुआ है। तो मैं आपको बताऊं जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर जो है वो उसका करेक्ट आंसर होगा। 100 से कम जनसंख्या घनत्व आपका यहाँ पर है। अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक कम वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो वो होगा आपका ऑप्शन, वो होगा आपका चूरू। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो आपकी सर्वाधिक कम वनस्पति के लिए फेमस वनपात जो है वो आपके ऑप्शन डी है, यानी कि जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आप सबके लिए ऐसे पूछ रहे हैं राजस्थान में सीतावाड़ी का मेला किस जिले में आयोजित होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया वो दिया आपको बाड़मेर, बीकानेर, बारा, बूंदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बारा के अंदर जो है सीतावाड़ी का मेला पड़ता है, जो कि शहरी जनजाति के लिए आराध्य मेला होता है, यानी कि शहरी जनजाति द्वारा लगाया जाता है। उसके अंदर अगला जो क्वेश्चन वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे। राजस्थान में एक संत पीपा हुए थे, उनके गुरु कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रामानंद जो है वो संत पीपा गुरु थे एंड दादू दयाल की जो है रैदास शिष्य थे। ऑप्शन बी जो है उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे इससे पूछ रहा है कि जवाई बांध योजना से सिंचित जिले कौन से, यानी कि जवाई बांध परियोजना का लाभान्वित जिले कौन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पाली जालोर। ठीक है, पाली जालोर जो है जवाई बांध परियोजना से सिंचित जिले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे इसे पूछा है मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये योजना जो चलाई गई है इससे अभी वर्तमान में बहुत सारे बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। एंड दोस्तों इस योजना के तहत जो है वो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आपको योगदान दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, यानी गवर्नमेंट द्वारा फीस पे की जाती है आपकी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपकी करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी खनिज और उत्पादक क्षेत्र से पूछा गया है। इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया है वो आपसे इसे पूछ रहा है कि लोह खनिज जो है वो आपकी नाथरा के पाल के लिए फेमस है, मैग्नीज जो है कालाकोटा के लिए फेमस है, जिप्सम जो है वो जामसर के लिए फेमस है। जैसे मैंने आपको बताया सर जो होता है वो बीकानेर के अंदर आता है, जो जामसर जो है वो आपकी बीकानेर के अंदर पड़ता है। गार्नेट जो है वो सलादीपुरा के लिए फेमस नहीं है। ठीक है, गार्नेट जो है वो सलादीपुरा के अंदर नहीं पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रही है राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार एवं निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला, ठीक है, यानी कि राजस्थान की पहली महिला जो कि आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, श्रीमती अंजना देवी चौधरी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछा है राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी का पहनावा किसमें प्रचलित है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन दिया वो दिया आपको दलित महिला, उसके अंदर जाट महिला, गुजर महिला, आदिवासी महिला है। तो ऑप्शन डी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
दोस्तों ये जो पीपीटी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा मेहनत से बनी है। एंड दोस्तों आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको अपने जो पेपर है उसके अंदर एज इट इज छपे मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देख रहे होंगे। एंड आप वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके पेपर के अंदर। स्टार्ट से जो अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिला आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा आपको पढ़ाने का। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछा है, सबरीमाला अय्यप्पन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका तमिलनाडु। सबरीमाला मंदिर जो है वो आपके तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपके आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया है। इसके अंदर नृत्य और क्षेत्र दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा गलत है कौन सा सही है। ठीक है, यानी कि कौन सा गलत है वो आपको बताना है, यहाँ से पढ़ लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे पहला जो नृत्य दिया वो आपको बम नृत्य दिया। बम नृत्य जो है आपको भरतपुर के अंदर। ठीक है, दौलू नृत्य जो है वो जालोर के अंदर है। गींदड़ नृत्य जो है शेखावाटी का है। गैर नृत्य जो है मेवात का नहीं है, गैर नृत्य मेवाड़ का है। ठीक है, ध्यान रखना गैर नृत्य मेवाड़ का है, मेवात का नहीं है। ऑप्शन डी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि इसके अंदर आपको अगले क्वेश्चन के अंदर आपको सम्मिलित करना है, इनकी अगले क्वेश्चन के अंदर वाद्ययंत्र दिए, जाति दिए, आपको बताना है कि कौन सी जाति का ये मुख्य रूप से वाद्ययंत्र है। तो इसके अंदर मैंने आपको जैसे बताया आपको दो भी आते तो आप इसका आंसर लगा पाओगे। सारंगी जो है वो आपको बताना है, पुंगी बताना है, कामयाचा बताना है, रावणत्ता बताना है। तो दोस्तों कल वाली अगर आपने क्लास ली होगी तो मैंने आपको बताया था रावणत्ता जो है वो आपके भोपो द्वारा काम लिया जाता है, यानी कि चौथे का एक आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो चौथे का एक जो है वो दो ऑप्शन के अंदर है, बी के अंदर एंड सी के अंदर है। इनके ऑप्शन ए जो है ऑप्शन डी जो है वो गलत है। तो अगला जो है वो आपको बोल रहा है कि सारंगी जो है मैं आपको बता दूं कालबेलियों का जो है वाद्यंत्र है, यानी कि पहले का चौथा आएगा, यानी पहले का चौथा किसके अंदर है, यानी कि ऑप्शन बी के अंदर है, यानी कि ऑप्शन बी जो करेक्ट आंसर है। अगर आपको दो भी आता है तो इनका आंसर आप लगा पाओगे चाहे कोई सा क्वेश्चन क्यों ना हो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि भारत ने राफेल नामक लड़ाकू विमान किस देश से प्राप्त किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फ्रांस, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ी किसका हिस्सा है, किस पर्वत का हिस्सा है? तो इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है अरावली की पहाड़ियों का, विंध्य की पहाड़ियों का, मैदानों का। उसके बाद में आपको ऑप्शन दिया सतपुड़ा की पहाड़ियों का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, विंध्य की पहाड़ियों का जो है राजस्थान की मुकुंदरा हिल्स हिस्सा है। उसके बाद में बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी लिफ्ट नहर दे रखी है, एक तरफ आपको एक तरफ लाभान्वित जिला दे रखा है, आपको बताना है कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो इसके अंदर जो अगर आप देखोगे ऑप्शन डी जो है वीर तेजाजी जो है नागौर जोधपुर का नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर से नागौर जोधपुर जिले लाभान्वित नहीं होते। अगला जो क्वेश्चन है वैसे पूछ रहे हैं वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान की सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का सही घटनाक्रम बताना है कि किस जिले के अंदर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं उसके अंदर। दोस्तों जैसे कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देख रहे होंगे तो दोस्तों मैंने आपको बताया था उदयपुर एंड अलवर के अंदर वन है, यानी कि ऑप्शन जो सी को अगर देखोगे तो उदयपुर, उसके अंदर अलवर, प्रतापगढ़ 12 है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है आपसे ऐसे पूछ रहे हैं राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू में अवस्थित नहीं है? तो इसके अंदर अगर आप इसके अंदर ध्यान से देख पा होंगे तो गोगेलाव जो है वो आपके झुंझुनू में नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि इसके अंदर आपको दो कोड यानी कि तीन कोड दे रखे, तीन स्टेटमेंट दे रखे, आपको बताना है कौन सा गलत है कौन सा सही है, यानी कि आपको इसके अंदर आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, उसके अंदर इसके अंदर सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिया वो आपको दिया बोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य है। तो दोस्तों ये गलत है क्योंकि बोराट का पठार जो है वो आपको कुंभलगढ़ और उदयपुर के मध्य, ना कि राजस्थान के मध्य है। ठीक है, उसके अंदर अगला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया है उत्काद उत्सलागर्ती चंबल और बेसिन में मिलती है, तो बिल्कुल सही है। रघुनाथगढ़ जो है उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, यानी कि दूसरा और तीसरा सही है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रही है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम गठित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1980 के अंदर। ठीक है, यानी कि रीको की स्थापना आपसे पूछ रही है रीको की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं रीको जो है 1980 के अंदर बना था आपका। इसके अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं है, मिसप्रिंट है इसके अंदर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन वो आपसे ऐसे पूछ रहे हैं कि हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार कौन सा है? हाड़ौती प्रदेश के अंदर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि वर्टिसॉल आपकी मृदा पाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि इसके अंदर आपको विकास संस्था दी हुई है, उसके अंदर स्थापना वर्ष दी हुई है। दोस्तों हम इस कारण से आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं ताकि आपके चार ऑप्शन के अंदर आपको चार क्वेश्चन मिले, यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर आपको 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया राजस्थान वित्त निगम, आपको बताने की इनकी स्थापना वर्ष कब था? तो दोस्तों मेरे को बताया, मैंने जैसे कि आपको बताया हर बार बोल रहा हूँ कि राजस्थान, अगर आपको दो भी पता है तो इसका आंसर लगा पाओगे। राजस्थान वित्त निगम जो है 1955 के अंदर बनाता है, यानी कि सी का पहला चौथा आएगा। उसके बाद में राजस्थान रीको
कि जैसे मैंने अभी बताया स्थापना वर्ष जो थी वो 1980 थी। सेकंड का जो है वो आपका तीसरा आएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेकंड का जो तीसरा वो किसके अंदर है, इनके ऑप्शन जो बी है वो उसके अंदर करेक्ट आंसर है, क्योंकि बी के अंदर ये जो है आपके सेकंड का तीसरा दे रखा है और पहले का जो है वो चौथा दे रखा है। इनके ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आप सबके लिए ऐसे बोल रहा है, राजस्थान में सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्र की स्थापना वर्ष किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए यानी कि द्वितीय जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आप बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड दोस्तों इस क्लास के सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इसके अंदर आपको ऐसे बोला है कि राजस्थान में काकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो दोस्तों मैं आपको ये पूछता हूँ कि काकरेज नस्ल है किसकी, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन है दिया वो आपको दिया अजमेर, उसके अंदर जालोर, उसके अंदर झालावाड़, उसके अंदर गंगानगर। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जालोर, ठीक है। जालोर जो है वो आपके राजस्थान में काकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र है। तो दोस्तों ये थे आपके 100+ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सीईटी का एग्जाम जो कि अभी होने वाला है उसके अंदर पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आप सबको बहुत सारे क्वेश्चन जो आपका पेपर में एज इट इज इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। एंड दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना। एंड दोस्तों अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड दोस्तों आप सबको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।